आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की कुछ क्लासेस हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आपने वो वीडियो देख ली होंगी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि ग्राफिकल मेथड से ही जुड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के कुछ पॉइंट्स बता दिए थे। उसके बाद अब ये प्रॉपर्टीज समझनी जरूरी है। इससे आपको बिना ग्राफ बनाए भी ये पता लग सकता है कि जो दो लाइंस दी होंगी, आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, उनसे जब आप लाइंस बनाएंगे तो किस तरह की बनेगी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा है एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड्स अस विद आइदर ऑफ द थ्री कंडीशंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब ग्राफिकल मेथड बता रहा था मैं, तो उसमें हमने तीन तरह के ग्राफ देखे थे। जो लाइंस थी या तो वो इंटरसेक्ट हो रही थी, मतलब किसी एक पॉइंट पे काट रही थी। दूसरे में जो दोनों लाइंस थी वो किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही थी, यानी कि वो पैरेलल लाइंस थी। और तीसरे में जो लाइंस थी वो पूरे की पूरी एक दूसरे के ऊपर थी, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आई होप आपको वो चीज क्लियर थी। तो वही चीज यहां पे रिपीट करके बताई हुई है स्टूडेंट्स, कि जब भी आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ये तीन ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का था, तो जो वो दो लाइंस थी वो या तो कट करेंगे एक दूसरे को, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे उन्होंने कट कर लिया, इसको बोलते हैं बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरे में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जब अगला ग्राफ आप बनाएंगे तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को बिना कट करे ही निकल गई, जो कि बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती है। क्लियर। तीसरे में कोइंसाइड मतलब होता है स्टूडेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, मतलब जैसे कि एक लाइन थी उसके बिल्कुल ऊपर ही एक और लाइन बन गई, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा आपको कोई और पॉसिबिलिटी नहीं देखनी है, ना ही पॉसिबल होगी। दो लाइंस की बात होगी तब, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो पेयर का मतलब ही होता है दो लाइंस। क्लियर, ठीक है। तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको ये तीन प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेनी है स्टूडेंट्स। अगली लाइन पढ़ते हैं, दीज कंडीशंस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे सवाल ये आता है कि क्या इक्वेशंस का ग्राफ बनाने पर ही हमको ये पता लग पाएगा कि वो कैसी लाइंस है, या उससे पहले भी हम पता लगा सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं हमको दो इक्वेशंस दी हुई है स्टूडेंट्स, 2x + 3y = 6, और यहां दिया हुआ है x - 4y = 7। मान लेते हैं ये दो इक्वेशन आपको दी हुई। अब इसका ग्राफ क्या देख के बता सकते हो कि कैसा बनेगा? इनको देख के नहीं बता सकते, अभी तक तो नहीं बता सकते, लेकिन बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं स्टूडेंट्स कि बिना ग्राफ बनाए आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो दो इक्वेशन दी हैं ये इन तीनों में से कौन सा केस है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब ध्यान से समझिएगा, इसी चार्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी चीजें इसी चार्ट में छिपी हुई हैं। इसको ध्यान से समझ लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स देखिए, यहां लिखा है लेट्स से द टू लीनियर इक्वेशंस आर। मान लेते हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, जिसमें लिखा है पहली इक्वेशन में a1x + b1y + c1 = 0। देखिए, आपको पता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो नॉर्मली कैसी होती है स्टूडेंट्स, ax + by + c = 0। इसके बारे में मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बता दिया था इंट्रोडक्शन में। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है, लेकिन क्योंकि दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैंने पहली इक्वेशन में 1 1 लगा दिया है और दूसरी इक्वेशन में 2 और 2 लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अलग अलग नंबर्स हैं। अगर a1 की बात करें तो अलग नंबर होगा, a2 की बात करें तो अलग नंबर होगा। लेकिन यहां a b c की जगह क्या होते हैं, सिर्फ आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, कोई भी x y z आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो अलग से लगा होता है। इतना क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको कैसे समझे। देखिए, ये हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं, अब करना क्या है, द कंडीशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो वो जो तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा जो हम बना रहे थे ना ग्राफ, मतलब जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को काटेंगी।
कुछ इस तरह की लाइंस बनेंगी जब आप ग्राफ बनाओगे, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने बताया, मतलब ये समझ नहीं आया, ऊपर से चला गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तभी आप समझोगे। तो मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं पहली हमको जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पे ही लगा देते हैं सारे। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दूसरा है 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन दी हुई है फॉर एग्जाम्पल। इतना क्लियर है? अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से a1 a2 b1 b2 b और c1 c2 की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, अभी जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा इसमें पुट कर रहा हूं। एक चीज देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है a1 अपॉन a2। अब यहां पे स्टूडेंट्स a1 क्या है, देखिए x के साथ जो भी नंबर होगा वो a1 होगा, तो इसका मतलब यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1, तो इसका मतलब मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं। तो लिखा हुआ है a1 अपॉन a2, इसका मतलब 1 अपॉन 2। क्या ये बात सही है? ये हो गया a1 अपॉन a2। ठीक है, देख सकते हो a1 अपॉन a2। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये चेक करता हूं b1 अपॉन b2। देखिए b1 क्या लिखा हुआ है 2, और b2 क्या लिखा हुआ है -3। ये लो, क्या ये बात सही है? देखिए माइनस का साइन साथ में आएगा। ठीक है, तो अगर यहां पे माइनस लिखा है ना, तो नंबर के साथ माइनस भी उठा के लाना। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे एक चीज पता लगी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं किसी भी हालत में? क्या 1/2 को इक्वल लिख सकता हूं 2/-3 के? बिल्कुल नहीं लिख सकता। अब आप कहोगे इक्वल कब लिख सकते थे, वो भी देख लो स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर 1/2 और यहां पे अगर 2/4 लिखा होता ना स्टूडेंट्स, तो इसको इक्वल लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये कटने के बाद 1/2 हो जाता, उसको बोलते हैं इक्वल। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल कब होते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम हो जाए तो उसको इक्वल बोलते हैं। तो इस केस में तो इक्वल होता, लेकिन क्योंकि जब मैंने वैल्यूज पुट करके देखी तो मैंने क्या देखा, जो a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब समझ आया? क्लियर है? बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन कोइंसिडेंट लाइंस। सो स्टूडेंट्स यहां बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया है कि अगर सारी चीजें बराबर मिल जाए ना आपको, तो समझ लेना एक ही लाइन है, मतलब वो दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। इसका मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि सब कुछ बराबर है, तो यही तो पॉसिबिलिटी होगी। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं, यहां पे लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां लिखिए 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इसका एग्जांपल है। अब कैसे प्रूव होगा देखते हैं। यहां पर मैं a1 और a2 को अपॉन में लिख लेता हूं, b1 और b2 को भी लिख लेता हूं, और c1 और c2 को भी लिख लेता हूं। ठीक है, माइनस का साइन जरूरी है। अब इनको मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर ये सारे ही बराबर आ गए तो समझ जाना ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। सो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इसको काट के देखता हूं। देखिए ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये माइनस से माइनस गया, और ये भी हो गया 1/2। तो तीन इक्वल फ्रैक्शन आ गया आपके पास, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही है? आ रही है, यही वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना इसमें। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा आप चाहे तो बना के देख लो। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ है अभी तो आप इसका ग्राफ बना के देख लो। ग्राफ हमेशा इस तरह का आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा, एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, डायग्राम में कैसे दिखेगा आपको, एक लाइन ये जाएगी तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो c1 अपॉन c2 इन दोनों के बराबर नहीं होगा। वो ऐसे नंबर होंगे जो कुछ अलग आ जाएंगे। तो समझ लेना स्टूडेंट्स, पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो उस केस में पैरेलल लाइंस बनती हैं हमेशा। अब इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 4x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद मैं यहां लिख लेता हूं 8x, यहां पे क्या लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स, 8x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करके देखोगे, देखिए ये भी दो इक्वेशन है ना। क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इन तीनों में से कौन सा है पता लगाओ, तो हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। a1 अपॉन a2
और b1/b2 3/6, c1/c2 क्या है स्टूडेंट्स -8/-5। अब इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने पे आपको पता लगेगा ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन क्या ये कटेगा 1/2 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये जो है ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो जब भी ऐसा आपको मिल जाए, ऐसी वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाए, तो आपको समझ जाना है स्टूडेंट्स कि ये तीसरा वाला केस होगा, लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी। जब आप इन दोनों इक्वेशन की लाइंस बनाओगे तो आप देखोगे कि वो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। और पैरेलल कैसी होती है स्टूडेंट्स? दोनों ही लाइन दिखेंगी लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, बस जो इक्वेशन दी होंगी दो, उसको ऐसे अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करने का मतलब, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर है ना आपको यहां पे दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो 2 था ये यहां पे लिखा हुआ था +2 में, तो आपको पहले तो सबको यहां पे लाना है। ये एबीसी वाला काम पूरे चैप्टर में जब भी ये वैल्यू पुट करने वाला काम करेंगे ना एबीसी का, तो समझ जाना आपको सभी चीजों को पहले एलएचएस में लाना है और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको पता है कि जो वैल्यूज हैं A1 और A2 ये होती है, B1 और B2 ये होती है, और C1 और C2 ये होती है। अगर पहली दोनों ही बराबर नहीं है, अगर पहली दोनों ही बराबर नहीं है तो क्या होगा? पहला वाला केस। आगे मत बढ़ना, ये मत सोचना मैं सी भी एक बार देख लेता हूं, कोई जरूरत नहीं है। पहली दो बराबर नहीं है तो आगे ही नहीं बढ़ना, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए इसमें, चलिए पहले तीसरे की बात कर लेते हैं। इसमें पहली दो बराबर थी इसीलिए हम आगे बढ़े, लेकिन देखा कि तीसरी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अब हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें तीनों बराबर होंगी। आपने पहली दो बराबर देखी तो आप आगे बढ़े, तो तीसरी भी बराबर मिल गई, तो समझ जाना जब सभी बराबर हो तो वो लाइन भी एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं जिसके अंदर आपको 2-2 पेयर दिए हुए हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या इनमें से जो 3 पेयर दिए हुए हैं वो एक पैरेलल लाइंस का पेयर है, या कोइंसिडेंट लाइन का पेयर है, या इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है, और बिना ग्राफ बनाए हुए, जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें से। सो स्टूडेंट्स करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये होना चाहिए कि सारी चीजें अलग अलग लिख लो। अगर आपको A1 वैल्यू में पुट करना है तो A1 की वैल्यू पहले लिख लो कि A1 की जगह क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है। उसी तरह A2 की जगह क्या है, ये हो गया 7, ठीक है। अब B की तरफ बढ़ते हैं। B1 की जगह यहाँ पे क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, -4, और B2 की जगह क्या आ रहा है, +6। C की जगह बढ़ते हैं। C1 की जगह आ रहा है +8 और C2 की जगह आ रहा है -9, ठीक है। ऐसे वैल्यू आप पहले लिख लेना, इससे आपको आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, चेक करना है स्टूडेंट्स। तो यहां सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं 5/7, क्योंकि A1/A2 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? पहले -4/6। तो अगर मैं इसको किसी भी तरह से देखूं तो ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये 5/7 तो कटेगा ही नहीं। ऊपर से यहाँ पे माइनस भी आ गया है और माइनस भी नहीं हटेगा। और अगर मैं इसको काट भी दूं तो ये हो जाएगा 2/3, तब भी बराबर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहले दोनों ही जब बराबर नहीं आ रहे तो मुझे तीसरे पे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, ये हो गई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जो कि हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि वो जो लाइंस होंगी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आई होप क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, तो यहां पर भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। देखिए A1 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 9 है, और A2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 18। B1 दिया हुआ है 3 और B2 आपको दिया हुआ है 6। C1 दिया हुआ है 12 और C2 है 24, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अच्छी बात तो ये होती है कि आपको देखने में ही नंबर कुछ जाने पहचाने से लगेंगे। देख लो, 9 का डबल कर दो तो ये आता है, 3 का डबल कर दो तो ये आता है, 12 का डबल कर दो तो ये आता है। लग रहा है ना, देखने में ही पता लग जाएगा आपको। तो जब भी ऐसे नंबर्स आ जाए तो समझ जाना या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब यहां मैंने देखा कि 9/18 तो था, और साथ में क्या था, 3/6 था, और साथ में 12/24 था। तो सबसे पहले जब मैंने पहले के दो चेक किए तो मैंने देखा
ये कटने के बाद आ गया 1/2, ये कटने के बाद भी 1/2 और ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब तीनों बराबर हो गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स? तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर होने वाली। क्लियर है? लास्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां भी देख लेते हैं क्या है। यहां पर a1 की वैल्यू आपको दी हुई है 6 और a2 की वैल्यू दी हुई है 2। उसके बाद b1 की वैल्यू दी हुई है 3 और b2 है -1। देखिए यहां पर -1 लिखिएगा, कोई भी नंबर नहीं है, बस माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहां पे -1 लिखना। c1 और c2 की भी लिख लेते हैं। c1 हो गया 10 और c2 हो गया 9। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6/2 और यहां पे 3/-1। क्या दिख गया हमको? 3 अच्छा यहाँ पे -3 भी है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है तो आप मत करना, यहाँ पे -3 लिखना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप देखेंगे -3 आ गया। उसके अलावा तीसरा भी लिख के देखते हैं। तीसरा 10/9 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पर तो 3/1 आ गया, ये तो पहले से ही 3/1 था, माइनस का साइन काट के 3/1 और 3/1 आ गया इक्वल। तो स्टूडेंट्स तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि पहली दो चीजें तो इक्वल आ गई। अब तीसरे से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इन दोनों में तो कुछ कटता नहीं है ना, 10 और 9 में तो कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब यहां पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और इसको सीधा सीधा बना दूंगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी थी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सभी एग्जांपल्स तीनों तरह की जो हमने कंडीशंस या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उससे रिलेट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे का जो भी पार्ट है, जो भी एग्जांपल्स होंगे अगली क्लास में करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज का पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।